हेलो नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं आ गया हूं एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से आपके बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टेकर के बारे में, जो कि स्टेकर है लिथियम आयन बैटरी के साथ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उस स्टेकर का ओवरव्यू कराता हूं, चारों तरफ से आपको दिखाता हूं कि ये स्टेकर जो लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है वो दिखती कैसी है। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास। तो ये है हमारे पास स्टेकर CDD16, जो कि ऐसा दिखता है। ये स्टेकर जो आता है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में आता है और ये दिखने में बहुत ही मस्कुलर है और रेड एंड ग्रीन बैच के साथ ये और भी सुंदर दिखता है। तो ये स्टेकर जो है इसका मॉडल है CDD16। आप यहाँ देखेंगे H16 लिखा हुआ है। लिथियम आयन बैटरी का बैच भी लगा हुआ है, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ये जो स्टेकर है ये लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, ये लीड एसिड के साथ नहीं आता है। तो फ्रंट से अभी आप देखेंगे तो ये स्टेकर बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये स्टेकर जो है वो आता है 3 मास्ट के साथ और इसमें 3 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है 5 मीटर के हाइट को रीच कर पाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जो है फ्री लिफ्ट सिलेंडर लगा हुआ है और साइड से 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से ये 5 मीटर हाइट तक जाता है। आप अगर इस स्टेकर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, जिसमें इस स्टेकर के बारे में बताया हुआ होता है, मॉडल कौन सा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका विड्थ क्या है और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। आप इजीली देख पा रहे होंगे 5 मीटर लिफ्टिंग कैपेसिटी है और 1600 kg इसका लिफ्टिंग kg कैपेसिटी जो है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है ये आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से अपने स्टेकर को चार्ज करेंगे, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है तो आपको चार्जिंग यहाँ से मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जर आता है जिसके आप चार्ज करेंगे। तो अभी आप इसको अगर यहाँ से पीछे से देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखता है और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्म जो दिए हुए हैं ये जो है सपोर्टिंग आर्म है। तो आप इस मशीन को जब भी यूज करेंगे तो अगर आप सपोर्टिंग आर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इसको इस पर खड़े होके सपोर्टिंग आर्म में अंदर जाके तभी आप इस मशीन को यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि बिना सपोर्टिंग आर्म के यूज़ करें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे जब आप सपोर्टिंग आर्म को या फिर ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे और उस समय आपका जो ये लेग प्लेटफॉर्म है ये बंद होना चाहिए। आप सपोर्टिंग आर्म को नीचे के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं इसके मदद से। ये एक लॉक दिया हुआ है, जब भी आप इसको बीच में लेते हैं तो आप देखेंगे ये लॉक हो गया। अब ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे आएगा। लेकिन जब भी मशीन को यूज करना होता है, अगर आपके पास टर्निंग रेडियस अच्छा खासा है तो आप बिल्कुल आप इस पोजीशन में मशीन को यूज करेंगे। तो ये जो पोजीशन होता है ये बिल्कुल सेफ पोजीशन माना जाता है स्टेकर को यूज करने के लिए। ऑपरेटर के लिए भी सेफ होता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। बट अगर आपके वेयर हाउस में टर्निंग रेडियस कम है तो आप उस कंडीशन में दोनों को क्लोज करके यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऊपर दी हुई हैं। ये आप देखेंगे सबसे पावर बटन, सबसे पहले आपको इसको ऑन करना होता है, फिर इस की को आप ऑन करेंगे, इग्निशन की। जैसे आपने इसको ऑन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है, जिस डिस्प्ले में आपको बताएगा मशीन के बारे में कि मशीन की बैटरी कितनी चार्ज है। और इसमें आप देखेंगे ऊपर में डेट दिखा रहा है, पार्किंग में है, न्यूट्रल है और ई जो दिखा रहा है ये आपका जो है इकोनॉमिक मोड में है। ये इकोनॉमिक मोड जो है कहाँ से आपको देखना होता है मैं आपको दिखा दूंगा, इस हैंडल में दिया हुआ है ऑल डिटेल्स। तो अभी आपका डिस्प्ले ऐसा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आप इस मशीन को यूज करने के लिए आप रेडी हैं। तो अभी आप चलिए इस हैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये हैंडल है, इस हैंडल में आप देखिए जो आपको ई दिख रहा था डिस्प्ले में यहाँ से, क्योंकि यहाँ 2 मोड है, इको मोड और S फॉर स्पीड मोड। ठीक है, तो ये S और इको मोड में रखने से आपकी मशीन का बैटरी लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, स्पीड मोड में थोड़ा सा बैटरी लाइफ कम हो सकता है। ये हॉर्न दिया हुआ है, इसको प्रेस करने पे हॉर्न काम करेगा। फिर ये जो स्विचेस दी हुई हैं ये मास्ट को लिफ्ट अप करने के लिए और लिफ्ट डाउन करने के लिए। अभी आपको हम दिखा देंगे, मास्ट को अप करिए, लिफ्ट अप करिए। देखिए आप देख रहे हैं जैसे उन्होंने उस बटन को प्रेस किया ये मास्ट अप की तरफ जाने लग गया। और अभी जैसे इसको डाउन करेंगे तो जो है ये मास्ट धीरे धीरे तो इसमें ये जो स्विचेस दी हुई हैं इससे हम लोग क्या करेंगे, मास्ट को अप एंड डाउन करेंगे। अभी आपको हम करके दिखाएंगे।
देखिए ये दोनों आपके हैंड में है, आप सिंगल को भी यूज कर सकते हैं और डबल को, आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाना है, देखिए जैसे हमने इस बटन को पीछे की तरफ पुश किया, ये देखिए धीरे धीरे मास्ट जो है हमारा ऊपर की तरफ जाने लगा। और ये मास्ट की हाइट जैसा मैंने बताया 5 मीटर तक, ये 5 मीटर तक ऊपर की तरफ जाएगा। और अभी हम इसको सामने की तरफ जैसे बटन को दबाएंगे, अभी सामने की तरफ इसको दबाएंगे और आप देखिए ये मास्ट नीचे की तरफ आने लग गया। तो इस हैंडल में जो ये 2 स्विचेस दी गई हैं, ये दोनों स्विच आपको दिया गया है मास्ट को ऑपरेट करने के लिए, जिससे आप ऊपर और नीचे करेंगे। ये जो स्विच दिया गया है, ये जो आप स्विच देख रहे हैं, इससे हमारी मशीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स जाएगी। जब इसको हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, जब इसको पीछे की तरफ ये देखिए अभी हमने आगे की तरफ इसको किया और ये मशीन हमारी आगे की तरफ जा रही है। अभी हमने पीछे की तरफ बटन को जैसे पुश किया, ये मशीन हमारी रिवर्स में जाने लगी। तो अभी इस बटन की बात कर लेते हैं, ये है बेली बटन। ये बेली बटन एक्चुअली यूज कब होता है, जब भी अगर कोई ऑपरेटर इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है और पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे वो दीवार में टच होता है उसकी बैक, तो ये बेली बटन टच होती है उस ऑपरेटर के बेली में, और इसके बाद ये आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे ये बटन जैसे ऑपरेटर के बेली में टच होगा, मशीन ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव हो जाएगी, ताकि इसे कोई इंजरी ना हो। यहाँ पे अब लास्ट इस हैंडल में ये बटन दिया हुआ है, ये जिस पे आप देख रहे हैं एक कछुए का फिगर बना हुआ है, ये एक्चुअली इस मशीन के स्पीड के लिए। इसको जैसे हम पुश करते हैं, आप देखेंगे डिस्प्ले में यहाँ पे एक कछुए का जो पिक्चर है वो आ गया। डैट मीन्स ये आपका अभी टोटो मोड में है। अभी हमने फिर से दोबारा प्रेस किया और ये फिगर हट गया। डैट मीन्स अभी आपका मशीन फुल स्पीड में दौड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो हमारा स्टैकर है CDD 16, तो ये हमारा फुल LI के साथ आता है और इसमें बहुत सारे सेंसर हैं, लिमिट सेंसर लगे हुए हैं। तो हाइट को जो मेजर करेंगे, जो अपने ऑपरेशन को मेजर करेंगे। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि ये LI बैटरी है, तो मैं आपको अभी इस बैटरी को भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखेंगे, ये जो हुड है इसको आपको ऐसे हटाना है और फिर आप इसमें जो बैटरी लगी हुई है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा LI बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है, ये अभी हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे, आप छोटे से नोट्स यहाँ रख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कितने आपने पायलट को लोड किया, अनलोड किया, कब सर्विस हुई है। और अब बात कर लेते हैं इस मशीन की सर्विस की। तो ये मशीन जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस सर्विस वाली मशीन है। आपको ओनली चैन में ग्रीसिंग करना होता है, और जो भी हमारा चैन लूब है उसमें चैन में लूब लगाना है, मास्ट को ग्रीसिंग करना है, और यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो बेसिकली इसमें आपको मोटर दिख रहे होंगे, ड्राइव मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है, और इसमें जो कंट्रोलर है वो जापी का है। तो जापी जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि कंट्रोलर बनाती है मशीनों के लिए। तो इसमें भी जापी का यूज़ किया गया है। कंट्रोलर को कूल करने के लिए यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ है, और इसमें बेसिकली ओनली जो है ये हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल 12 लीटर आएगा। तो इस मशीन में सर्विसिंग के नाम पे बस आपको हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना है 2000 घंटे पे, और ज़रूरत के हिसाब से आपको व्हील्स, टायर्स, जो भी इसमें लोड व्हील्स और ड्राइव व्हील्स, सपोर्टिंग व्हील्स हैं, ये आपको चेंज करना है। मास्ट को ग्रीस करते रहना है, चैन को लुब्रिकेट करते रहना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको दिखाया कि जो CDD 16 लिथियम आयन स्टैकर है वो दिखती कैसी है और ये काम कैसे करती है। ये बहुत ही अच्छी मशीन है वेयर हाउस के लिए, जहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ही कम है, और 5 मीटर तक के हाइट तक आपको कोई पैलेट या कोई भी सामान को रखना है, उतारना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी हो जाने की वजह से इस मशीन की जो चार्जिंग का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, बहुत ही आसानी से चार्ज होता है, फास्ट चार्ज होता है, और ये जो दूसरी हमारी ट्रैक्शन बैटरी है उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा चलता भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि चार्जिंग, आप देखेंगे चार्जिंग के इस पे एक खरगोश का फिगर बना हुआ है, ये शो करता है कि ये फास्ट चार्जिंग है।
तो लिथियम आयन बैटरी हो जाने की वजह से आपको बार बार बैटरी में पानी डालने की कोई समस्या नहीं है, आपको मेंटेनेंस करने की कोई समस्या नहीं है, और एक लंबे समय तक मशीन ऑपरेट होती है। और बाद में जब बैटरी ख़राब होगा तो आपको पूरी बैटरी चेंज ही करनी होगी। तो उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में पूरा इस मशीन के बारे में दिखा दिया, मशीन के बारे में बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो देखते रहिए और हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए और बनाते रहेंगे। तो ये फुल वीडियो है आपको CDD 16 के लिए। हेलो नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं आ गया हूं एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर से आपके बीच में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल स्टेकर के बारे में, जो कि स्टेकर है लिथियम आयन बैटरी के साथ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उस स्टेकर का ओवरव्यू कराता हूं, चारों तरफ से आपको दिखाता हूं कि ये स्टेकर जो लिथियम आयन बैटरी के साथ आती है वो दिखती कैसी है। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास। तो ये है हमारे पास स्टेकर CDD 16, जो कि ऐसा दिखता है। ये स्टेकर जो आता है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में आता है और ये दिखने में बहुत ही मस्कुलर है और रेड एंड ग्रीन बैच के साथ ये और भी सुंदर दिखता है। तो ये स्टेकर जो है इसका मॉडल है CDD 16। आप यहाँ देखेंगे H16 लिखा हुआ है। लिथियम आयन बैटरी का बैच भी लगा हुआ है, जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कि ये जो स्टेकर है ये लिथियम आयन बैटरी के साथ आता है, ये लीड एसिड के साथ नहीं आता है। तो फ्रंट से अभी आप देखेंगे तो ये स्टेकर बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये स्टेकर जो है वो आता है 3 मास्ट के साथ और इसमें 3 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो है 5 मीटर के हाइट को रीच कर पाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जो है फ्री लिप सिलेंडर लगा हुआ है और साइड से 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से ये 5 मीटर हाइट तक जाता है। आप अगर इस स्टेकर के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, जिसमें इस स्टेकर के बारे में बताया हुआ होता है, मॉडल कौन सा है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसका विड्थ क्या है और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कितनी है। आप इजीली देख पा रहे होंगे 5 मीटर लिफ्टिंग कैपेसिटी है और 1600 kg इसका लिफ्टिंग kg कैपेसिटी जो है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दिया हुआ है ये आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। आप यहाँ से अपने स्टेकर को चार्ज करेंगे, क्योंकि ये लिथियम आयन बैटरी है तो आपको चार्जिंग यहाँ से मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जर आता है जिसके आप चार्ज करेंगे। तो अभी आप इसको अगर यहाँ से पीछे से देखेंगे तो ये आपको ऐसा दिखता है और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये आर्म जो दिए हुए हैं ये जो है सपोर्टिंग आर्म है। तो आप इस मशीन को जब भी यूज करेंगे तो अगर आप सपोर्टिंग आर्म यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है इसको इस पर खड़े होके सपोर्टिंग आर्म में अंदर जाके तभी आप इस मशीन को यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि बिना सपोर्टिंग आर्म के यूज़ करें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे जब आप सपोर्टिंग आर्म को या फिर ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे और उस समय आपका जो ये लेग प्लेटफॉर्म है ये बंद होना चाहिए। आप सपोर्टिंग आर्म को नीचे के डायरेक्शन में भी रख सकते हैं इसके मदद से। ये एक लॉक दिया हुआ है, जब भी आप इसको बीच में लेते हैं तो आप देखेंगे ये लॉक हो गया। अब ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे आएगा। लेकिन जब भी मशीन को यूज करना होता है, अगर आपके पास टर्निंग रेडियस अच्छा खासा है तो आप बिल्कुल आप इस पोजीशन में मशीन को यूज करेंगे। तो ये जो पोजीशन होता है ये बिल्कुल सेफ पोजीशन माना जाता है स्टेकर को यूज करने के लिए। ऑपरेटर के लिए भी सेफ होता है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। बट अगर आपके वेयर हाउस में टर्निंग रेडियस कम है तो आप उस कंडीशन में दोनों को क्लोज करके यूज़ करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऊपर दी हुई हैं। ये आप देखेंगे सबसे पावर बटन, सबसे पहले आपको इसको ऑन करना होता है, फिर इस की को आप ऑन करेंगे, इग्निशन की। जैसे आपने इसको ऑन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले दिया हुआ है, जिस डिस्प्ले में आपको बताएगा मशीन के बारे में कि मशीन की बैटरी कितनी चार्ज है। और इसमें आप देखेंगे ऊपर में डेट दिखा रहा है, पार्किंग में है, न्यूट्रल है और ई जो दिखा रहा है ये आपका जो है इकोनॉमिक मोड में है। ये इकोनॉमिक मोड जो है कहाँ से आपको देखना होता है मैं आपको दिखा दूंगा, इस हैंडल में दिया हुआ है ऑल डिटेल्स। तो अभी आपका डिस्प्ले ऐसा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आप इस मशीन को यूज करने के लिए आप रेडी हैं। तो अभी आप चलिए इस हैंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये हैंडल है, इस हैंडल में आप देखिए जो आपको ई दिख रहा था डिस्प्ले में यहाँ से, क्योंकि यहाँ 2 मोड है, इको मोड और S फॉर स्पीड मोड।
ठीक है। तो ये एस और इको मोड में रखने से आपकी मशीन का बैटरी लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, स्पीड मोड में थोड़ा सा बैटरी लाइफ कम हो सकता है। ये हॉर्न दिया हुआ है, इसको प्रेस करने पे हॉर्न काम करेगा। फिर ये दो जो स्विचेस दी हुई हैं ये मास्ट को लिफ्ट अप करने के लिए और लिफ्ट डाउन करने के लिए। अभी आपको हम करके दिखाएंगे। देखिए ये दोनों आपके हैंड में है, आप सिंगल को भी यूज कर सकते हैं और डबल को, आप दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाना है। देखिए जैसे हमने इस बटन को पीछे की तरफ पुश किया, ये देखिए धीरे धीरे मास्ट जो है हमारा ऊपर की तरफ जाने लगा। और ये मास्ट की हाइट जैसा मैंने बताया 5 मीटर तक, ये 5 मीटर तक ऊपर की तरफ जाएगा। और अभी हम इसको सामने की तरफ जैसे बटन को दबाएंगे, अभी सामने की तरफ इसको दबाएंगे और आप देखिए ये मास्ट नीचे की तरफ आने लग गया। तो इस हैंडल में जो ये 2 स्विचेस दी गई हैं, ये दोनों स्विच आपको दिया गया है मास्ट को ऑपरेट करने के लिए, जिससे आप ऊपर और नीचे करेंगे। ये जो स्विच दिया गया है, ये जो आप स्विच देख रहे हैं, इससे हमारी मशीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स जाएगी। जब इसको हम आगे की तरफ पुश करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी, जब इसको पीछे की तरफ ये देखिए अभी हमने आगे की तरफ इसको किया और ये मशीन हमारी आगे की तरफ जा रही है। अभी हमने पीछे की तरफ बटन को जैसे पुश किया, ये मशीन हमारी रिवर्स में जाने लगी। तो अभी इस बटन की बात कर लेते हैं। ये है बेली बटन। ये बेली बटन एक्चुअली यूज कब होता है, जब भी अगर कोई ऑपरेटर इस मशीन को ऑपरेट कर रहा है और पीछे की तरफ जाते हैं, जैसे वो दीवार में टच होता है उसकी बैक, तो ये बेली बटन टच होती है उस ऑपरेटर के बेली में और इसके बाद ये आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे ये बटन जैसे ऑपरेटर के बेली में टच होगा, मशीन ऑटोमेटिक आगे की तरफ मूव हो जाएगी ताकि इसे कोई इंजरी ना हो। यहाँ पे अब लास्ट इस हैंडल में ये बटन दिया हुआ है, ये जिस पे आप देख रहे हैं एक कछुए का फिगर बना हुआ है, ये एक्चुअली इस मशीन के स्पीड के लिए। इसको जैसे हम पुश करते हैं, आप देखेंगे डिस्प्ले में यहाँ पे एक कछुए का जो पिक्चर है वो आ गया। डैट मीन्स ये आपका अभी टोटो मोड में है। अभी हमने फिर से दोबारा प्रेस किया और ये फिगर हट गया। डैट मीन्स अभी आपका मशीन फुल स्पीड में दौड़ने के लिए तैयार है। तो ये जो हमारा स्टैकर है CDD 16, तो ये हमारा फुल LI के साथ आता है और इसमें बहुत सारे सेंसर हैं, लिमिट सेंसर लगे हुए हैं। तो हाइट को जो मेजर करेंगे, जो अपने ऑपरेशन को मेजर करेंगे। जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि ये LI बैटरी है, तो मैं आपको अभी इस बैटरी को भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखेंगे ये जो हुड है, इसको आपको ऐसे हटाना है और फिर आप इसमें जो बैटरी लगी हुई है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा LI बैटरी इसके अंदर लगा हुआ है। ये अभी हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आप छोटे से नोट्स यहाँ रख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कितने आपने पायलट को लोड किया, अनलोड किया, कब सर्विस हुई है। और अब बात कर लेते हैं इस मशीन की सर्विस की। तो ये मशीन जो है बहुत ही लो मेंटेनेंस सर्विस वाली मशीन है। आपको ओनली चैन में ग्रीसिंग करना होता है और जो भी हमारा चैन लूब है उसमें चैन में लूब लगाना है, मास्ट को ग्रीसिंग करना है और यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो बेसिकली इसमें आपको मोटर दिख रहे होंगे, ड्राइव मोटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है और इसमें जो कंट्रोलर है वो जापी का है। तो जापी जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि कंट्रोलर बनाती है मशीनों के लिए। तो इसमें भी जापी का यूज़ किया गया है। कंट्रोलर को कूल करने के लिए यहाँ पे फ़ैन दिया हुआ है और इसमें बेसिकली ओनली जो है ये हाइड्रोलिक ऑयल टैंक है, जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल 12 लीटर आएगा। तो इस मशीन में सर्विसिंग के नाम पे बस आपको हाइड्रोलिक ऑयल चेंज करना है 2000 घंटे पे और ज़रूरत के हिसाब से आपको व्हील्स, टायर्स, जो भी इसमें लोड व्हील्स और ड्राइव व्हील्स, सपोर्टिंग व्हील्स हैं, ये आपको चेंज करना है। मास्ट को ग्रीस करते रहना है, चैन को लुब्रिकेट करते रहना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको दिखाया कि जो CDD 16 लिथियम आयन स्टैकर है वो दिखती कैसी है और ये काम कैसे करती है। ये बहुत ही अच्छी मशीन है वेयर हाउस के लिए, जहाँ पे जो एरिया है वो बहुत ही कम है और 5 मीटर तक के हाइट तक आपको कोई पैलेट या कोई भी सामान को रखना है, उतारना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी हो जाने की वजह से इस मशीन की जो चार्जिंग का जो टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। बहुत ही आसानी से चार्ज होता है, फास्ट चार्ज होता है
और ये जो दूसरी हमारी ट्रैक्शन बैटरी है उसके कंपैरिजन में अच्छा खासा चलता भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि चार्जिंग आप देखेंगे, चार्जिंग के इस पे एक खरगोश का फिगर बना हुआ है, ये शो करता है कि ये फास्ट चार्जिंग है। तो लिथियम आयन बैटरी हो जाने की वजह से आपको बार बार बैटरी में पानी डालने की कोई समस्या नहीं है। आप तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया CDD16 लिथियम आयन स्टैकर के बारे में। इस वीडियो में मैंने सब चीज़ बताई आपको कि ये मशीन कैसे काम करती है और ये मशीन जो है वेयर हाउस में लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचा रही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो देखते रहें और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट मशीन के साथ और आपको हम बताएंगे उस मशीन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।